नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हुए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कोड नंबर 302 का एक वायरल पेपर, जो कि हर एक कॉलेज में यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। सो आप इसके पेपर का एक एक क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए। आपको हर स्कूल में यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा। हिंदी का प्री बोर्ड पेपर लाए हुए हैं, जो कि 2026 का है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसका अंक है, जो उनका हमने मिटा दिया है। ये इसका कोड है, जो आप देख सकते हैं। ये आज ही पेपर हुआ है, तो जिसका जिसका भी अभी पेपर है, तो वो भाई लोग इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल यही पेपर, क्योंकि फंसता है सब लोगों का। तो आप लोग, हम पेपर को आगे सॉल्व करवाते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। आप ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों को आप तैयार करके जाइए। यदि आपका भी पेपर है हिंदी का, यह 2-4 दिनों में होने वाला है, तो इससे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको आगे दिखाते हैं, आप देखते रहिएगा। बिल्कुल ही साफ साफ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है समय निर्देश नोट, जो आप पढ़ सकते हैं। आप सब जानते हैं ये सब पूर्णांक जो है कि ये 100 नंबर का ही रहता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पूर्णांक 100 नंबर। सो हम आगे बढ़ते हैं खंड का के लिए तरफ। क्वेश्चन 1 का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया सन 1903 में, सन 1905 में, सन 1907 में, सन 1910 में। इसका राइट आंसर है सन 1903 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन खा है, कल्पवृक्ष के लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं, कि प्रताप नारायण हैं, या प्रेमचंद हैं। तो जिसका राइट आंसर है हमारा वासुदेव सरल अग्रवाल जी। वासुदेव सरल अग्रवाल कल्पवृक्ष के लेखक हैं। तो हम अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान आप जानते हैं कि ये प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध नाटक है, जो कि ये उपन्यास है, नाटक नहीं, सॉरी, ये उपन्यास है, जो कि प्रेमचंद जी का है। ये उपन्यास विधा की रचना है, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो कि जिसकी बोर्ड पेपर में आने की फुल संभावना है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पक्का ही तैयार कर लीजिए। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, किसके निबंधकार हैं? किस तरह के निबंध लिखते हैं? विचार प्रधान लिखते हैं, ललित निबंध लिखते हैं, ऐतिहासिक निबंधकार हैं, या मनोवैज्ञानिक हैं? तो आप जैसे कि जानते हैं, ये एक ललित निबंधकार हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों की प्रधानता है, यानी एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, उनकी प्रधानता क्या है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्रधानता है, कि मनोवैज्ञानिक है, या जासूसी की, तिलस्सी की? तो जिसका आप जानते हैं, इनकी एक ऐतिहासिकता की प्रधानता है इनके नाटकों में। तो इसका राइट आंसर ये है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं, चंद हैं, जगनिक हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो कबीरदास किस भक्ति ज्ञान आश्रय काव्य धारा के कवि हैं? राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, या प्रेम आश्रय काव्य धारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, कबीरदास जी ज्ञान आश्रय काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के? ज्ञान आश्रय काव्य धारा के। तो अब हम चलते हैं दूसरे का गा में। कामायनी रचना है, कामायनी किस काल की रचना है? तो कामायनी छायावाद काल की रचना है, क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक रचना है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, केदारनाथ अग्रवाल जी की है, या फिर नागार्जुन की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, मुक्तिबोध की है। तो चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को हम श्रृंगार काल कहते हैं? कहने का भाव ये है इस क्वेश्चन का। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, या आधुनिक काल को? तो जैसा आप जानते हैं, ये रीति काल को हम श्रृंगार काल कहते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंगार होता था।
जैसे कि आप देखते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम चलते हैं गद्यांश की तरफ, जो कि 2 गुणे 5 यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भारी भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसके कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों के अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। हर दिन बहने वाली नदियाँ ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावों, आर्थिक समुदायों के मतलब ये आप पढ़ लेना, मतलब इससे वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है आपके लिए। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चनों को हम दिखाते जाते हैं, आप इनको मैच कर लेना और एक एक क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। पाठ जैसे कि इसमें पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम तो ये उससे लिया गया है, जैसे जो पृथ्वी नामक चैप्टर है, मतलब नाम है, तो उससे है धरती माता की कोख में क्या भरा हुआ है। मतलब आप इसको यदि आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब इसी पैराग्राफ से मिल जाए। केवल आपको पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम याद होना चाहिए, जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर अथवा में दिया गया भाषा भाषा की साधारण इकाई शब्द है और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुर्योग है। आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ये हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम तो ये चाहे कहते हैं कि आप हिंदी में केवल आगे के 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, गद्य और पद्य के आगे के 4 चैप्टर, इन्हीं में से आपको गद्यांश पद्यांश भाषा मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत ही प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, उनमें ऐसा होता ही है कि अथवा में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि 1 से 4 लेसन तक के में से होगा ही होगा। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन, ये जैसे उपयोग गद्यांश का पद्यांश लेखांकन की व्याख्या कीजिए। शब्द क्या है, शब्द अभी बताया हुआ था जो ऊपर लिखा था, नवीन और अन्यास आदि का दुरुपयोग क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पद्यांश आधारित क्वेश्चन है। नील परिधान बीज सुकुमार खुला रहे मृदुल ये श्रद्धा और मनु से लिया गया है। तो आप इसके देख सकते हैं, इसके लेखक और ये आप बिल्कुल सरल सरल है, आप इनको तैयार कर लीजिए। श्रद्धा मनु बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पद्य के लिए। अथवा में दिए गए आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रगति सर्वत्र विजय पुरुष असीन बधिनर के करे बाधे विद्युत भाव। तो आज ये बिल्कुल आप एक मैच कर लीजिए, आपके स्कूल में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आपका पेपर यदि हुआ तो सेम ही फंसेगा कि यही क्वेश्चन, क्योंकि इस समय पर ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन और पेपर फंस रहे हैं। सो आप देखते जाइए और मिलाते जाइए, आपको एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए। और ये लेखक का जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ये गद्य के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम, 3 लेखकों के लेख साहित्यिक परिचय लिखना 80 शब्दों में, जिसके आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। 10 अंक नहीं, ओनली सॉरी 5 अंक मिलने वाले हैं। पद्य दोनों मिला के 10 अंक मिलते हैं, गद्य और पद्य के मिला के। पद्य में सुमिंदर नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो साहित्य काल से हैं। मतलब तीनों आप एक एक कर लीजिए। और बहादुर और पंचलाट कहानी, कहानी तो देखिए 4 होती हैं, जिनमें से आप केवल 3 को यदि याद कर लेंगे, एक को छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, 3 में से एक आपको अवश्य मिलेगी। इसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल पर जा कर के विजिट करके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको वीडियो दे दी गई है। आपको यदि और कोई वीडियो चाहिए कहानी से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे इसमें दिया गया है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो, ये 80 वर्ड में लिखना पड़ता है, 5 नंबर इसका भी मिलता है। और ये खंड का आप तो देखो अपने अपने ज़िले का अलग अलग रहता है, तो जो भी आपके ज़िले का है आप उसे लिख सकते हैं, ये भी 5 नंबर का है। हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो ना आपके ज़िले में लगता हो। अब हम चलते हैं खंड खा की तरफ, जिसमें संस्कृत दी गई है। तो ये संस्कृत का गद्य है, गद्यांश है, जिसका आप अनुवाद करना है। तो आप ये तो आप यदि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझा है और पढ़ा है तो आपकी बिल्कुल हिंदी हिंदी संस्कृतम भाषा, ये हिंदी संस्कृत भाषा आंसू से लिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि पहला दूसरा तीसरे चैप्टर हर एक, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप 3 चैप्टर शुरुआत के हर एक का अनुवाद और हिंदी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, यदि आप कोई यूपी बोर्ड का एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है तो। और आप ये देख सकते हैं, इसका अथवा में दिया गया है बिरला वाला, इसको आप देख लेना।
और आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना। अकल पर पर्दा पड़ना, कान भरना, खून खौलाना, जैसे क्रोधित होना, कान भरना, दूसरों की चुगली करना, दाल में काला होना, कोई खोट होना। अपठित गद्यांश जो कि पिछले वर्षों से जोड़ दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें फ्री के नंबर है मिलते हैं, आप केवल इसका अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें और ये आंसर उसी में मिल जाता है जो पैराग्राफ दिया रहता है। सो आप ये तो आप इससे अच्छे से कर सकते हैं, अथवा भी रहता है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। सो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें निम्नलिखित शब्दों का अर्थ करके लिखिए। मनोज, मनोज्ञ, मनोज तो इसका आपको अर्थ लिखना है। आप अच्छे से जो प्रीवियस ईयर के हैं शब्द विलोम और पर्यायवाची ये आप तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल फंसा मिलेगा, इससे कोई दिक्कत ना आप लेना। इसका मनोज और मनोज का जो होता है, मनोज माने पक्षी और मनोज माने सुंदर, मनोज माने कामदेव, मनोज्ञ माने सुंदर, मनोज माने आकाश। तो इसका ए नंबर जो है ये सही है। आप और देख सकते हैं बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण और स्वर्ण आप इनको मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अर्घ, जड़, मधु, चपला। तो आपको जो समझ में आ, जैसे मधु माने जो स्वर्ण वो होता है, मधु माने मीठा भी होता है और मधु माने अमृत होता है। इसी तरह आप किसी के भी लिख सकते हैं जो आपको आता हो। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन करके जिसका कोई रक्षक ना हो। तो आवारा, अनार्थ, निरीह, पागल तो उसको आवारा कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, उसे नश्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वह नदी को गया, तो वह नदी को गया नहीं, वह नदी गया। उसने हानि लाभ की चिंता नहीं। वह राजा घोड़े में सवार हो गया, राजा घोड़े में सवार हो गए, क्योंकि इसके लिए हम राजा के लिए एक सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे राजा घोड़े में सवार हो गए, ना कि हो गया। सो आप इसी तरह कर सकते हैं जो आपको समझ में आए। और ये मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें सभी प्रकार के रसों और छंदों का विस्तृत जानकारी होगा। अलंकार रस के लिए एक बहुत ही और उदाहरण इतने सरल सरल बना करके हम वीडियो में प्रोवाइड करेंगे कि आपको ऐसा उदाहरण एक ही वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको रट जाएगा, जो मतलब हमने ही एनालिसिस करके खुद से बनाए हुए हैं। हम कल परसों तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप परेशान ना हो। रस और अलंकार से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियो होगी जो आपके लिए, आप उसका इंतज़ार करिएगा। बाकी इसमें एक आपको वो निबंध लिखना है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए बैंक को अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा अपने गांव नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो बाढ़ की समस्या, पर्यावरण संतुलन, मानव जीवन पर प्रभाव, भारतीय कृषक जीवन का त्रासदी, नई शिक्षा नीति के विकास की संभावना, नारी शिक्षा, दिशा एवं दशा। तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप कर लीजिएगा तैयार जो आपको अच्छा लगे। सो आपको पेपर का एनालिसिस कैसा लगा आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लोकल करवाया जा रहा है, बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है जो कि आपके पेपर में फंसेगा। सो आपने जैसा अभी देखा ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, हमने अभी उनका अनुक्रमांक मिटा है दिया है और नाम। सो आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए, आपके इसमें फंसने की फुल संभावना है, फंसेगा ही। सो आपको जिस और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे पेपरों के पहले, जिससे आप एक अच्छे मार्क ले आ सकें यूपी बोर्ड के अंदर क्लास 12th में। सो आप कमेंट करना गाइस और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करते रहना।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।